जिन लोगों का नाम नहीं है, सैमसंग के नाम से आ रहा है, प्लीज वो अपना नाम रीनेम कर लें। इधर बैठ के अ, सब लोग अपना नाम डाल लीजिएगा। किसी का भी अगर फोन नंबर या फोन का नाम लगा हुआ है वहां पे, तो वो सैमसंग है, ये सैमसंग SM G9998B, ये जिसका भी है वो अपना नाम प्लीज रीनेम कर लीजिए, या आप अपना चैट बॉक्स में भी नाम लिख सकते हैं, हम आपका नाम रीनेम कर देंगे। गौरी वाशनी जी, आप अपना इंट्रो दीजिए। मैम, मेरा नाम गौरी वाशनी है, मैं सिकंदर हाउस बिलोंग करती हूँ। अच्छा, आपको किसने इनवाइट किया है? मुझे कंचन मैम मामी ने बुलाया है। ओके, कैसा लगा आपको गुरुकुल में आके? बहुत अच्छा लगा मैम। अच्छा लगा, चलो बहुत अच्छी बात है। मोनिका अरोड़ा जी, वेलकम इन पैट गुरुकुल। हाय नीतू जी, थैंक्स मैम, फॉर इनवाइटिंग मी। कैसा लगा आपको मैम ये सेशन? बहुत अच्छा लगा मुझे फर्स्ट सेशन, और आज मेरे पास फोन भी आया था, अच्छा कविता मैम का आया था, तो एमवे के अच्छा बारे अच्छा में बात करी। अच्छा अच्छा, बढ़िया। आप देखिएगा, अभी तो बहुत कुछ यहाँ सीखने मिलने वाला है। आप हाँ जी बिल्कुल। बने रहिए हमारे साथ, है ना? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल, थैंक्स। थैंक यू। माधुरी हटवर जी, आप अपना प्लीज सभी लोग कैमरा ऑन कर लेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। जैसे लगता है ना कि इंटरेक्ट होंगे एक दूसरे से, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। और माधुरी जी, अपना इंट्रो दीजिए प्लीज। मेरा नाम माधुरी हटवार, मैं हाउस वाइफ हूँ। बहुत अच्छी। मैं नागपुर के नजदीक मौदा से हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। कहाँ कहाँ से सब लोग आते हैं ना, दूर दूर से सब लोग आप आए हैं। आप सबका पैट गुरुकुल में स्वागत है। सावित्री जी है यहाँ पे, सावित्री फ्रॉम भावना। यस अपना मैम। कैमरा ऑन कर लीजिए। गुड आफ्टरनून मैम। भवाना। मैम, कैसे हैं आप? अच्छी मैम, आप बताइए। मैं बढ़िया मैम। आप क्या करते हैं, अपने बारे में बताइए। मैम, एक्चुअली मेरा एक छोटा सा सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर। अच्छा, क्या लेबर सिखाते हैं क्लास आप? ट्रेनिंग देती हूँ, स्टिचिंग एंड ब्यूटिशियन। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रीति बजाज, प्रीति बजाज आप बताइए अपने बारे में। माइक ऑन कर लीजिए, आपका माइक बंद है। मैं आप वाराणसी से बताइए। हूँ हम्म, और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। बहुत अच्छा। कैसा लगा आपको हमारा सेशन? मैं कल अटेंड नहीं कर पाई थी, इसलिए आज अटेंड कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, हमारी रिकॉर्डिंग दी है हमने ग्रुप पे। आप जब फ्री हो, आप पे टाइम हो, तो आप उसको देखिएगा जरूर। लास्ट सेशन बहुत जी अच्छा सिखाया था उसमें भी, तो आपको कुछ सीखने हाँ, मिलेगा। है ना? इसलिए आज मैं ज्वाइन कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप हम्म, बने रहिए हमारे साथ। हाँ हाँ। दीपा बजाज, दीपा बजाज मैम, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए मैम। हेलो, हाँ जी मैम। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं मैम? मैं आप ठीक मुझे हूँ। दिख ही नहीं रहे, कहाँ गए? अभी दीपा मैम दिखे नहीं मुझे, आप कहाँ गए? आपने कैमरा बंद कराया क्या अपना? नहीं ऑन है मैम, अब मैं आपको देख पा रही हूँ। अच्छा अच्छा, मुझे नहीं दिख रहे हो। और मैम अपने बारे में बताइए। मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, मैं बैंगलोर से हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया।
बैंगलोर से भी आए हैं हमारे पास में, कितना अच्छा लग रहा है ना, सब दूर दूर से आ रहे हैं, कितना अच्छा लगता है, कोई कहाँ किसी कोने से, देश के कोई किसी कोने से, बहुत अच्छा लगता है। वेलकम आपका। थैंक यू सो मच, आपका सेशन बहुत ही अच्छा था। थैंक यू मैम। बस हमारी प्रयास है कि हम कुछ अच्छे से अच्छा ही करते रहे यहाँ पे, जिससे सब लोगों को कुछ ना कुछ सीखने मिलता रहे यहाँ। श्योर, आप हमारे साथ हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नहीं सोना तो कॉपी उठा लो, और सोना तो सो गए। नहीं जिन लोगों ने अपने कैमरे ऑन नहीं करे हैं, प्लीज अपने कैमरे ऑन कर लीजिए। देखिए, ये हमारा एक प्लेटफॉर्म ऐसा है, गुरुकुल। गुरुकुल का मतलब है कि हम एक क्लास में बैठे हुए हैं या कॉलेज में जाते हैं, तो जब हमें टीचर कुछ सिखाता है तो हमें, मतलब जैसा होता है ना कि टीचर सिखाता है तो स्टूडेंट को देखता है कि स्टूडेंट देखना चाह रहा है, वो सीखना चाह रहा है, ठीक। तो वो सामने बैठा होता है ना, तो सिखाने वाले को भी अच्छा लगता है। तो प्लीज आप सब लोग अपना कैमरा ऑन करके रखिएगा, तो हमें भी अच्छा लगेगा। माइक को ऑफ कर लीजिए, जब आपसे पूछे कुछ तो आप, या आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मतलब उसको माइक को ऑन कर लेना, ठीक है। मेघा विनायक पालवे आ गई है। साक्षी रिश्वतकुल, पिंकी चौहान, मैम क्या बात है, आप बात नहीं करना चाह रहे हैं? तृप्ति माहेश्वरी, तृप्ति जी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। आपका इंट्रो। मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, मैं बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ, वो हो नहीं रहा है। कैमरा ऑन नहीं हो रहा है? हाँ आपको हम सब दिखाई तो दे रहे हैं? हाँ, वो सब दिख रहा है, मैं तब से सुन भी रही हूँ, आप सबको इंट्रो वगैरह ले रही है, वो सब मैं अटेंड कर रही हूँ, लेकिन मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा है बहुत देर से। तो हमें तो बहुत वेट करना पड़ेगा। आपको कैमरे को एक बार मीटिंग को किरण मैम, इनका कैमरा ऑन नहीं हो रहा तो? नहीं, हो ही नहीं रहा है वो मेरा कैमरा ऑन। ऐसे तो हो नहीं सकता। एक्चुअली फिर जूम पे जो एक्सेस होता है उसमें उन्होंने कैमरे को जो होता है ना ऑप्शन आता है, तो वो उस पे क्लिक नहीं किया होगा। मे बी ये हो सकता है। हाँ, फिर से ट्राई करके देखती हूँ। प्लीज आप एक बार डिस्कनेक्ट कीजिए, लॉगआउट कीजिए, फिर दोबारा कनेक्ट कीजिए। फिर से दोबारा कीजिए। किरण मैडम मुझे को होस्ट बना दीजिए आप। जी जी जी। लेट्स स्टार्ट। 3:02 हो गए। ओके सर। नहीं, इंट्रोडक्शन होने दीजिए ना पूरा। यस यस यस, इंट्रोडक्शन। हाँ हाँ हाँ। बिंदु साहू, भैया बिंदु साहू तो ये है अपनी। हाँ, गलती से हो गए। हाँ ठीक ठीक ठीक। विनीता, विनीता जी आप अपने बारे में बताइए। अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बताइए। गुड आफ्टरनून मैम, कैसे हैं आप? आप कैसी हो? मैं बढ़िया। आप बताइए अपने बारे में, अपना इंट्रो दीजिए मैम। मैं अलीगढ़ से, नोएडा से मुझे तरताजी ने इनवाइट किया था। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। कैसा लगा आपको गुरुकुल में आके? बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत कुछ सीखने को मिला। डे से मैं हेल्प करती हूँ। बहुत बढ़िया, वेलकम है आपका। खुशी वर्मा। हाँ मैम। हाँ मैम। हाँ जी मैम, इंट्रो दीजिए मैम। हाँ आप मैम। नाम बताइए। आप अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आपकी साइड से ना। हाँ हाँ मैम, थोड़ा गेट बंद करके रखा है ना इसलिए। ओके ओके, कोई बात नहीं। मैम अपने बारे में बताइए प्लीज। हाँ मैम, सब सही है। आपका ज्वाइंट किया है अभी मैंने, अच्छा है। अच्छा है, ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, बातें करके ऐसे।
हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब हम आप सब लोगों से मिलते हैं, सबको जानते हैं, पहचानते हैं, तो एक जान पहचान बनती है, तो बहुत अच्छा लगता है। आपका पैट गुरुकुल में स्वागत है मैम। नीतू जी, नए लेडीज जो भी है उनसे इंट्रोडक्शन लीजिए। जैसे हाँ जी रूपा मैम। दिख रही है यहाँ पे, रूपाली केने है, और ये सैमसंग MJ, इनका रीनेम अगर नहीं हो रहा है तो मैम आप अपना नाम बता दीजिए। इनका शायद नाम दीप्ति माहेश्वरी है मैम, शायद। ओके, हो गया। हाँ 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 जी, वो आप रीनेम कर दीजिएगा। हो गया हो गया। तो रूपाली केने जी है यहाँ पे, शुभा नागपुर, मेघा पालवे, आम्रपाली मैम। बहुत सभी लोगों के कैमरे मोस्टली बंद है, आप प्लीज सब लोग अपने कैमरे ऑन कर लीजिए। रूपाली जी का कैमरा ऑन है। रूपाली जी। यस हाँ मैम, अपना इंट्रो दीजिए प्लीज। जी, मेरा नाम रूपाली केने है और मैं मुंबई टिटवाला से हूँ और मैं सेकेंड बैच से ज्वाइन हुई हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। कैसा लगा आपको पैट गुरुकुल में आके? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, बहुत अच्छा। जी, जिनके कैमरा ऑन है ना उनका नाम लीजिए सब, है ना? जी जो जी भी जी जी। हाँ। माधुरी हटवर हो गई मैम। कविता माधुरी मिश्रा हटवार जी। है, माधुरी हटवार। कविता मिश्रा जी। Hi, my name is कैसे Kavita कविता Mishra. जी? हाँ I'm जी। from Nagpur और मैं हाउस वाइफ हूँ और मुझे चारुषी ने इनवाइट किया। बहुत बहुत स्वागत है आपका पैट गुरुकुल में। कैसा लगा मैम Thank आपको you. पैट गुरुकुल में? अच्छा लगा बहुत। फर्स्ट सेशन कुछ अटेंड सीखने किया को आपने? मिल रहा है। जी 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 बिल्कुल, आगे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, यहाँ बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए। जी। जी जी, थैंक यू आपका, वेलकम है अच्छा मैम। लगा। हाँ जी। थैंक यू। चारुश्री मैम। हाँ हाँ जी, चारुश्री मैम अपने बारे में बताइए मैम। मैम, मैंने फर्स्ट बैच से किया है ज्वाइन। बहुत अच्छा, बैच है और मैं ADR का हो गई हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है ये तो। चारुश्री जी हमारे साथ फर्स्ट बैच से शुरू हुई है और मैं भी फर्स्ट बैच से ही ज्वाइन हुई थी और आज मैं यहाँ पर हूँ। तो अपने सब सीनियर्स का बहुत बहुत थैंक्स मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। बहुत अच्छा लगता है, यहाँ बहुत कुछ सीखने मिलता है। थैंक यू मैम। प्रोग्राम अब आगे बढ़ाएं क्या? कुछ कोमल गुप्ता जी। दामिनी सिंगल जी है। मैम कैमरा ऑफ है ना? वो मोस्टली अब ओके सभी के कैमरे ऑफ हो गए हैं। ओके ओके ओके। जिनके कैमरा ऑन है, गौरी वर्षने जी, उनका परिचय तो हो गया। हो गया, दिया, हाँ जी। हाँ यहाँ पे जी। माधुरी हटवार है, माधुरी हटवार। माधुरी हटवार, उनका भी कैमरा ऑफ है। प्लीज लेडीज, सभी लेडीज से रिक्वेस्ट है कैमरा ऑन कीजिए, क्योंकि इंटरैक्शन सेक्शन है हमारा। अगर आप देखेंगे तभी तो पता चलेगा कि हम जो करना चाहते हैं वो सक्सेस हो रहा है ना? जयश्री हो गया मैम, सभी के कैमरे ऑफ है ना? कंफ्यूजन हो जाता है। दीपा बिल्कुल बिल्कुल। बजाज जी, दीपा बजाज। दीपा बजाज का भी हो गया इंट्रो। ओके, कविता मिश्रा, सविता खरात, अनिका खरात, अंकिता, अनिका खरात, उनका कैमरा ऑन है। प्रीति माहेश्वरी भी है हमारे साथ में। सब लोग अपना कैमरे ऑन कर लीजिए, फिर हमें थोड़ा देखते हैं तो हमें थोड़ा लगता है कि हाँ जुड़े हुए हैं आपस में। आप कैमरा बंद कर लेंगे तो फिर हम इंट्रो कैसे लेंगे? बिल्कुल। ओके, दैट्स सफिशिएंट। ओके, किरण मैडम, स्टार्ट कर दैट्स सफिशिएंट। दीजिए। लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट कर दीजिए प्लीज। हाँ। सबसे पहले तो हेलो यहाँ पे सर। हम जो उन लोगों का स्वागत करेंगे, जो उन लोगों का स्वागत करेंगे जिनका कैमरा ऑन है, उनके लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे उन लोगों के लिए, है ना? सभी वेलकम टू सभी ऑल। अपना कैमरा ऑन कर लीजिए तो आप सभी के लिए क्लैपिंग हो जाएगी, वरना जिन लोगों का ऑन है केवल उन्हीं के लिए क्लैपिंग रह जाएगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए।
और माइक को म्यूट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले अपना इंट्रो देती हूँ। मैं नीतू माहेश्वरी सहारनपुर से हूँ, हाउस वाइफ हूँ, ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम करती हूँ और महेश्वरी समाज महिला मंडल में अपनी जो हमारे यहाँ महेश्वरी समाज है उसमें स्वयं सिद्धा महिला सशक्तिकरण की जिला संयोजिका नियुक्त हुई हूँ। ये पद मुझे कल ही मिला है, तो इसका भी दायित्व मुझे निभाने की ड्यूटी मिली है। तो क्या बात है, ग्रेट। जी, तो पैट गुरुकुल वुमेन एम्पावरमेंट में मेंबर भी हूँ मैं। तो अब हम यहाँ पे आए हैं, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझे बहुत एक अच्छा कुछ सीखने को मिला है और आगे भी मैं सीखूंगी ही। इसमें बहुत कुछ आगे जाना है, बहुत कुछ सीखना है। ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम बहुत कुछ सीखते हैं, साथ के साथ अपनी स्किल को वहां पे भी जाके डेवलप करते हैं। तो जिन लोगों के अंदर कुछ करने की चाह होती है, लगता है ना कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि जहां हम कुछ कर सकें, कुछ हम घर बैठे बैठे भी कुछ कर सकें, क्योंकि हम हाउस वाइफ हैं, हम बाहर जाके सर्विस नहीं करते, हमें घर भी देखना होता है, तो सभी चीजें होती हैं। तो अगर एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिलता है कि जहां आप घर बैठे कुछ करें, कुछ सीखें, कुछ फिर उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें, तो बहुत कुछ अच्छा होता है। तो एक पॉजिटिवनेस के साथ आप आगे बढ़ते हैं, तो हम भी इसी पॉजिटिवनेस के साथ आगे बढ़ते हैं अपना प्रोग्राम में। और ये प्लेटफॉर्म वाकई एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो आप सभी लोगों का पैट गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत है और हमारे साथ आप पैट गुरुकुल में बने रहेंगे तो आप कुछ ना कुछ जरूर सीखते रहेंगे। तो ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास में सीखते हैं हम लोग ब्यूटी, हेल्थ, योगा और बहुत कुछ सारी चीजें हैं जो हमें यहाँ पर सीखने को इस प्लेटफॉर्म में मिलती हैं। तो थैंक्स टू ऑल माय सीनियर्स जिन्होंने मुझे पैट गुरुकुल का हिस्सा बनाया। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। और ये मेरा परिचय हुआ, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ है कंचन वार्ष्णेय जी। चलिए हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए, अपने कार्य की शुरुआत करने के लिए अपने भगवान इष्ट को याद करते हैं। तो हमारे साथ है यहाँ कंचन जी दिल्ली से। तो कंचन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आइए और प्लीज हम सभी को प्रेयर कराइए यहाँ पर। तो हम अपने प्रभु को याद करके अपने प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो वेलकम कंचन जी। थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू मैम, वेलकम मैम। पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। मेरा नाम कंचन वार्ष्णेय, मैं दिल्ली से हूँ, एक हाउस वाइफ हूँ और मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा 12.5 साल का है, छोटा बेटा मेरा 7.25 साल का है। और मुझे भी इसमें इनवाइट किया गया था, मैंने फर्स्ट सीजन से अटेंड कर रही हूँ इसको और एडीआर भी बन चुकी हूँ इसमें। तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और आगे बहुत कुछ सीखना भी चाहती हूँ, क्योंकि सेल्फ डिपेंड बनना और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाना बहुत बड़ी बात है। तो अब मैं उसके लिए अपने भगवान को धन्यवाद देना चाहूंगी। सभी लोग अपने अपने हाथ जोड़ेंगे, आईज क्लोज करेंगे और मेरे साथ बोलेंगे, थैंक यू गॉड, मैं एक शक्तिशाली आत्मा, शांतिपूर्ण आत्मा और एक दिव्य आत्मा हूँ। थैंक यू गॉड, मैं अपने सभी मित्रों और रिश्तेदारों को उनके संस्कारों के साथ प्रेम पूर्वक स्वीकार करती हूँ। परमपिता परमात्मा हर पल हर क्षण मेरे साथ हैं। मैं परमात्मा का प्रिय फरिश्ता हूँ। थैंक यू गॉड, मैं कृतज्ञ हूँ कि आपकी छत्र छाया में रहकर मेरा परिवार अत्यंत सुखी, स्वस्थ और संपन्न है। थैंक यू गॉड, अपार सुख के लिए, अपार वैभव के लिए और इन प्यारे रिश्तों को देने के लिए। थैंक यू गॉड, मुझे पैट गुरुकुल टीम में शामिल होकर उसके लिए कार्य करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब अपने हाथों को रब कीजिए, पहले अपनी आईज पर, सिर पर और पूरे फेस पर और अपनी बॉडी में समेट दीजिए। ओवर टू यू मैम। अनम्यूट कीजिए नीतू जी, आप म्यूट हो। कोई बात, ओपन है मैम। शर्ली जी है यहाँ पे अभी। हेलो, हाँ जी दिनेश सर कुछ बोले थे क्या? जी शर्ली मैम भी है यहाँ पे। ओके ओके ओके, ठीक है। तो बहुत अच्छे से प्रेयर कराई आपने। अब हमारे भगवान भी हमारे साथ आ गए हैं, तो अब इस मिशन में जुड़ गए हैं। तो चलिए अब देरी किए बिना मैं सबसे पहले शर्ली मैम को यहाँ पे इनवाइट करूंगी। वेलकम शर्ली बाबरिया मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये हमारी रीजनल ट्रेनर है, तो हेल्थ एंड रीजनल ट्रेनर है ब्यूटी की। तो वेलकम शर्ली मैम।
थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, है ना। काफी अच्छा लगता है जब इतनी अच्छी, जब नारी शक्ति जब एक साथ होती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और इसलिए मैं देख रही थी बार बार हमारी नीतू मैम, किरण मैम, दिनेश जी बार बार सभी को बोल रहे थे कैमरे ऑन करो, कैमरे ऑन करो। तो मैं बड़ी अच्छी सी एक बात मैं आप लोगों को बोला, जो कितने लोग फिल्म देखने जाते हैं? आई थिंक सो सभी लोग ने कभी ना कभी तो फिल्म देखा है, थिएटर में देखा है, सबने पैसा खर्चा करके कि ये देखा है ना। अब आप जस्ट इमेजिन करिए कि आप थिएटर में बैठे हैं, है ना, और वहां से ना पर्दा यानी खुलता नहीं है, केवल आपको हीरो हीरोइन की आवाज आ रही, कैसा लगेगा आपको? सच में बताइए, मजा आएगा? नहीं आएगा ना। बिल्कुल वैसी हमें फील होता है ना, जब आप कैमरा नहीं ऑन करते हैं ना, बिल्कुल सेम फीलिंग। बस आप वही सोच लीजिए कि आप थिएटर में बैठे हैं और यानी वो पर्दा नहीं हट रहा है, यानी सिर्फ आपको आवाज आ रही है। कितनी भी अच्छी मूवी हो, कोई मजा नहीं आएगा। तो वैसे ही आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो। अगर आपका जब फेस नहीं दिखाई देता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कोई बात नहीं, हम लोग घर में हैं, आई कैन अंडरस्टैंड कि हर समय हम लोग तैयार नहीं होके रह सकते। मैं भी घर में आज हूँ, तो तैयार होके तो हमेशा नहीं रह सकते, लेकिन जैसे भी है एटलीस्ट हम अपना इतना भाग तो हम लोग दिखा सकते हैं ना। तो प्लीज आप लोग अपने अपने कैमरे को ऑन करिए। एंड ये जो देखिए अभी काफी लोगों ने अपने कैमरे ऑन किया, बड़ा अच्छा लगा, है ना। तो सभी लोग अपने अपने कैमरे को ऑन कर लीजिए। और देखिए मेरी बड़ी अच्छी सी एक रहता है कि जिसका कैमरा ऑफ होता है ना, तो मेरे प्रश्न ना उसी से ज्यादा रहेंगे। अब जैसे यहाँ पे एक तारिता कुशवाला करके जी हैं, है ना, तो अब मैं जब प्रश्न पूछूंगी ना, यहाँ पे शालिनी सिंह करके है, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि जिनके यानी कैमरे बंद हो तो क्वेश्चन उन्हीं से पूछा जाए, ठीक है। इसीलिए सभी लोग अपने कैमरे को ऑन कर लीजिए। और जहां पर हम लोग जो ये पूरा का पूरा जो एक प्रोग्राम, इसका हम लोग ना आज मैं आपको थोड़ा सा एक ऑब्जेक्टिव में बता के फिर मैं जल्दी से हैंड ओवर करना चाहूंगी। देखिए हम सबके पास स्किन है, कितने लोग मानते हैं? जो मानते हैं वो लोग मुझे हैंड ऊपर करके दिखाइए। और जिनके स्किन नहीं है वो लोग अपने हैंड नीचे रख सकते हैं। कितनों को लगता है कि हमारे पास स्किन है? स्किन यानी कि त्वचा कितनों के पास है? सभी के पास में, सभी के। अरे अभी भी काफी लोगों ने हैंड नीचे रखा है। ये देखिए हमारी शालिनी सिंह मैम ने जल्दी से कैमरा ऑन कर लिया, बोले मुझे प्रश्न का जवाब नहीं देना है, ओके, है ना। तो देखिए हम सबके पास स्किन है, और जो स्किन होती है ना, ये जो हमारी जो ये त्वचा है, ठीक, सबसे बड़ा और हैवीएस्ट ऑर्गन है, ठीक है। सबसे बड़ा है और सबसे भारी, यानी इसका अप्रोक्स अगर मुझे आपको अगर एक वेट अगर मुझे बताना है, तो इसका वेट होता है करीबन 5 से 6 किलो। तो देखिए स्किन का यानी लार्जेस्ट, और ये हमारे लिए ना एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर हमारे लिए वर्क करती है। प्रोटेक्टिव बैरियर का मतलब होता है कि यानी जो भी धूल मिट्टी है ना, जो सारी चीजें जो आ रही है, उससे क्या करती है, हमारी रक्षा करती है, यानी प्रोटेक्टिव बैरियर की तरीके से हमारी। अभी देखिए धूप है, धूप क्या डायरेक्ट आपके किडनी पे जाती, आपके लंग्स पे जाती? नहीं ना, धूल वो सबसे पहले किस पर आती? हमारी स्किन पे। तो जब स्किन इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो आप उसकी देखभाल कैसे करते हैं? मैं चाहूंगी आज आप सब अपने अपने आप से और स्पेशली हमारे जो नए लोग जो जुड़े हुए हैं, है ना, मैं चाहूंगी वो लोग सब अपने आप से प्रश्न पूछे कि मैं अपनी स्किन की खूबसूरती के लिए, मैं अपनी स्किन को अच्छा बना के रखने के लिए क्या करता हूँ, क्या करती हूँ, है ना। क्योंकि स्किन, देखिए स्किन से आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है। सही बात मानते ना? आज मैंने क्या खाया, क्या आपको पता है? आपने क्या खाया मुझे पता है नहीं, लेकिन मेरी स्किन कैसी है उससे हम एक दूसरे को जज करते हैं। हैप्पी है, डल है ना, जो भी है, इससे हम जज करते हैं। तो जब ये इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, कितने लोग अपनी स्किन को यानी बिल्कुल यानी हैप्पीएस्ट फील कराते, उसको इम्पोर्टेंट उसको फील कराते? आई थिंक सो ज्यादातर अगर हम लोग इंडियन, अगर हम लोग यानी हम लोग यहाँ पे हम बात करते हैं ना, नहीं, सबसे निग्लेक्टेड चीज होती है। सिर्फ जब हम शादी में जा रहे हैं, पार्टीज में जा रहे हैं, केवल तब हम अपनी स्किन का ध्यान देते हैं। मानते या नहीं मानते? कितनी मेरे साथ मेरी बहनें ये वाली बातों को मानती है? सच में मुझे बताइए। कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं यानी कि नहीं, है ना। सिर्फ जब त्योहार आ रहा है तो हम खूब जाएंगे पार्लर में, लो कर दो हमें फेशियल कर दो ये। अरे दोस्तों, एक बार में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। हमें उसकी कंटिन्यूशन, हमें उसकी देखभाल करनी है। तो इसके लिए ना आप लोग प्लीज सोचिएगा कि हमें एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, हमें एक ऐसा मैं प्रोडक्ट नहीं बोलूंगी, मैं ये बोलूंगी मुझे एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए जो कि मेरी स्किन को बिना फेशियल किए भी ग्लोइंग बना सकता है। अगर एक ऐसा सोल्यूशन अगर आपको मिल जाए तो अच्छी बात है या बुरी बात है? कितनों को लगता है अच्छी बात है? सभी को ना।
ठीक है। तो जिसने भी आपको इनवाइट किया ना, एक बार उनसे जरूर आप उनसे कनेक्ट करिएगा और पूछिएगा कि मुझे रोज सुबह क्या करना चाहिए और रोज शाम को मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारी स्किन को AM और PM ये दोनों जरूरी होता है। टेक केयर, ठीक है। तो ये करिए, और इसी के साथ साथ में ये जो आपको फेशियल्स आपको अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है, हमने पिछली बार हमने देखा था हमारा ग्लो गेटर से, हमने देखा अलग अलग रेंज से कैसे हम लोग फेशियल करते। आज हम लोग अलग देखेंगे कि अलग कैसे हम लोग अपनी स्किन को और किस तरीके से हम उसको ब्यूटीफुल बना सकते हैं। लेकिन अगेन मैं आप लोगों को यही बोलूंगी दोस्तों, स्किन एक दिन में कोई खूबसूरत नहीं बनती, उसकी टेक केयर करते रहना पड़ता है ना। बिल्कुल, आप जितना उसको क्लीन करेंगे, जैसे हमारा घर है, जितना आप उसको साफ करते उतना अच्छा लगता है ना। सही है गलत है? जितना आप उसको नीट टाइडी रखते उतना अच्छा लगता है ना। एक दिन में क्या हमारा पूरा का पूरा घर चमचमा जाता है क्या? नहीं, उसको कंटिन्यूशन में करते रहना पड़ता, करते रहना पड़ता, करते रहने पड़ता, तब कहीं जाकर वो कंटिन्यूशन में हमारा घर अच्छा दिखाई देता। और अगेन हम, मेरे लिए जो है, हमारे लिए हमारा फेस है, विजिबल दिखाई देता है, तो इसे हमें हमेशा स्पेशल फील कराना है, हमेशा इसकी देखभाल करनी है। तो उसके लिए AM सुबह आपको क्या करना है, शाम को क्या करना है, ये जरूर जिसने भी आपको इनवाइट किया है प्लीज उनसे एक बार जरूर आप पूछिएगा, ठीक है। और अब इसके साथ में हम लोग चलते हैं हमारे आगे की तरफ। और बीच बीच में मैं टिप्स, अगर मैं हूँ यहाँ पे तो मैं आप लोगों को जरूर बताती रहूंगी। हाँ नीतू जी स्टार्ट कीजिए अभी। हाँ जी मैम, अब हमारे बीच में यहाँ श्वेता मैम है। श्वेता मैम हमें बताएंगी, हमारी ब्यूटिशियन है, स्किन कंसल्टेंट है, एक्सपर्ट है श्वेता जी नागपुर से। तो वेलकम श्वेता जी। श्वेता जी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मेरा नाम श्वेता सागर अख्तर है और मैं नागपुर से हूँ। मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, मैं स्किन कंसल्टेंट हूँ और मैं योगा ट्रेनर भी हूँ, मेकअप आर्टिस्ट हूँ। ऐसे मतलब बहुत सारी चीजें हैं, जब हम मिलते रहेंगे तो मैं आप सबको बताती रहूंगी, है ना। तो आज हम सब लोग यहाँ पे फेशियल का कॉन्सेप्ट देखने के लिए, है ना, सब आए हुए हैं कि फेशियल कैसे किया जाता है और कौन से प्रोडक्ट्स हमारे स्किन के लिए सही रहते हैं। तो सबसे पहले हम अपना स्किन टाइप पता होना बहुत जरूरी है। आप सभी को, अगर कुछ लोगों को अगर अपना स्किन टाइप पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों को नहीं पता होगा उनके लिए मैं बता देती हूँ कि स्किन टाइप अगर आप लोग अपना पता करना चाहते हैं कि आपकी ऑयली स्किन है, सेंसिटिव है, और मतलब कि मतलब स्किन का टाइप क्या है, ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है या फिर सेंसिटिव है, तो आप कैसे पता कर सकते हैं। सिंपल है, आप जब सवेरे मॉर्निंग में सोते हैं तो मॉर्निंग में सोकर उठने के बाद में सबसे पहले अपने आप को आईने में देखिए कि आप कैसे दिख रहे हैं। अगर आपकी स्किन पे कहीं पे ऑयली ऐसा दिखता है कि जैसे अगर आपका पूरा फेस ऑयली है, मतलब आपकी स्किन पूरी ऑयली है, या फिर आप एक पेपर टेस्ट भी कर सकते हैं। आप टिश्यू पेपर ले सकते हो, उसको अपने फेस पे ऐसे पूरा खोल के रख दीजिए और जहां आप देखिए कि उसमें ऑयल है या नहीं। अगर टिश्यू पेपर में ऑयल आया है, अगर पूरे फेस पे आपके ऑयल दिख रहा है, मतलब आपकी स्किन ऑयली है। अगर पेपर पे कहीं पे भी ऑयल नहीं है, मतलब आपकी स्किन ड्राई है। अगर कहीं पे, मतलब जैसे टी जोन कहलाता है, ये टी जोन कहलाता है हमारे फेस का, अगर यहाँ पर आपको ऑयल दिख रहा है मतलब आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है ना। वैसे आजकल मोस्ट ऑफ द, मतलब जैसा एटमोस्फेयर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मतलब हमारी स्किन थोड़ा थोड़ा अपना टाइप कभी कभी चेंज भी करती है। हमेशा हमारी स्किन, जैसे हो सकता है आपकी सम टाइम पहले ड्राई हो, तो जरूरी नहीं कि आपकी स्किन अभी भी ड्राई हो। तो कुछ हार्मोनल चेंजेस, कुछ एटमोस्फेयर के चलते हमारी स्किन टाइप भी थोड़ा सा चेंज होता है, तो इसको चेक कर लीजिए, है ना। और अगर जैसे किसी की सेंसिटिव होती है, सेंसिटिव स्किन तो सबको समझ में आती है कि थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो पूरी रेड रेड हो जाती है स्किन, कुछ भी चीज आप अप्लाई करो तो वो स्किन में कुछ ना कुछ ईचिंग होगी, है ना। ये सारे इश्यूज होते रहते हैं। तो आप अपना स्किन टाइप चेक कर लीजिए, है ना। स्किन टाइप चेक करने के बाद में फिर जैसे कि शैली मैम ने बोला कि AM और PM दोनों चीजें जरूरी है, तो वो क्यों जरूरी है ना। AM में अगर हम अपने स्किन के लिए जो भी करते हैं वो हम किस लिए करते हैं, प्रोटेक्टिंग के लिए। और PM जो हम नाइट में करते हैं अपनी स्किन के लिए, जो भी करते हैं वो हम अपनी स्किन को पैम्पर करने के लिए करते हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए करते हैं, ताकि हमारी स्किन में जो भी प्रॉब्लम, जो भी इश्यूज हो रहे हैं वो रिजॉल्व हो, है ना। तो आज मैं अपने फेशियल स्टेप्स आपको स्टार्ट करती हूँ, तो प्लीज सब पेन और कॉपी ले लीजिए अपने अपने और स्टेप्स को नोट डाउन कर लीजिए, है ना। या फिर अगर आप बहुत अच्छी चीज एक और कर सकते हैं कि जैसे जैसे स्टेप्स मैं बता रही हूँ वो आप अपने ऊपर अप्लाई करके देख सकते हैं, राइट। तो आज मेरे साथ में मेरी एक फ्रेंड है रूपाली, मैं उनको बाद में आपसे अच्छे से इंट्रोड्यूस कराऊंगी। अभी हम उनके ऊपर स्टार्ट करते हैं, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, ओके।
ये प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आज इनके ऊपर अप्लाई करने वाली हूँ। सभी को प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं? हेलो, आई एम ऑडिबल? यस मैम, आ रही है आपकी आवाज। प्रोडक्ट्स विजिबल हो रहे हैं? यस। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करें। यस मैम। तो सबसे पहले हम स्किन को वेट करेंगे। पहले मैंने इनकी स्किन को वेट किया है ताकि हम जो भी प्रोडक्ट्स लेना वो इजीली पूरे में अप्लाई कर सके हम। तो सबसे पहले मैं क्लेंजर लूंगी। सॉरी, देखो इसको हम 1 2 3 4 5 थोड़ा सा नेक पर और थोड़ा सा ईयर्स पे ऐसे स्पॉट्स लगाएंगे हम। फिर उसके बाद हम एक जनरल स्ट्रोक बोलते हैं जिसको हम ऐसे करके, ताकि पूरी जो भी हमने अपने फेस पे क्रीम या जेल हम जो भी अप्लाई कर रहे हैं वो पूरे फेस पे अच्छे से फैला देंगे। इसको जनरल स्ट्रोक बोला जाता है ना। ये जनरल स्ट्रोक देने के बाद में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चिन से। सबसे पहले हम क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज और हल्का सा प्रेशर, अगेन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज एंड हल्का सा प्रेशर। उसके बाद हम थोड़ा सा जॉ लाइन को शेप देंगे। जॉ लाइन के बाद में फिर हम जाएंगे हमारे अपर लिप पर। अपर लिप के बाद यहाँ पे हमारी जो स्माइल लाइंस होती है ना, उसके लिए क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज एंड हल्का सा प्रेशर। आफ्टर दैट नोज के बाजू में सेम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंड प्रेशर। फिर यहाँ पे नोज के ऊपर हल्का सा प्रेशर, फिर यहाँ आईब्रो के मिड में हल्का सा प्रेशर। आफ्टर दैट हमारी आईब्रोज को हल्का सा ऐसे करते हुए यहाँ पर एक प्रेशर। आफ्टर दैट यहाँ और यहाँ, इसको टेम्पल जोन बोलते हैं, यहाँ पर और फिर यहाँ पर चेक बोन पर ऐसे प्रेशर देना है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्रेशर पॉइंट। आफ्टर दैट हमारी मसाज करते हैं जॉ लाइन से। आफ्टर दैट नोज, अपर लिप पर, अपर लिप के बाद नोज पर। जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि मैं अपने पूरे हाथों का यूज नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पे कहीं पे भी अपने पाम का यूज नहीं कर रही, है ना। मैं सिर्फ अपने फिंगर्स का यूज कर रही हूँ। तो हमें सिर्फ अपने फिंगर्स का यूज करके ही मसाज करना है ना। फिर आईज पर सिर्फ हल्का सा सर्कल कर रही हूँ मैं आईज के ऊपर, राइट। फिर उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर देके फोरहेड पर, फोरहेड पर भी मैं सिर्फ सर्कल मसाज दे रही हूँ। इसके आगे हम इसमें सारे मसाज और एड ऑन करेंगे। अभी हम सिर्फ क्लेंजिंग कर रहे हैं, तो क्लेंजिंग के लिए थोड़ी मसाज सफिशिएंट होती है, बहुत ज्यादा मसाज करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे हल्के से प्रेशर पॉइंट में प्रेशर करेंगे। फिर थोड़ा सा हम एक बड़ा सा 8 बनाएंगे फोरहेड पर। ठीक है, इसी मसाज को हम थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद में हम अपने नेक पर जाएंगे। नेक पर जाने के बाद में ईयर्स पर, जब तक कि मैं थोड़ी सी मसाज इसे कंटिन्यू करूंगी तब तक कि हम शैरली मैम से इस क्लेंजर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लेंगे, ताकि हमें पता चले कि हम जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं कि वो वैल्यूएबल है भी या नहीं, है ना। तो शैरली मैम, ओवर टू यू। ओके, सो मैम देखिए, क्लेंजर के बारे में मैम ने बड़ी अच्छी तरीके से बता दिया। तो क्लेंजर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सो क्लेंजर की जहां पर बात आती है तो हम यही चीज बताना चाहेंगे कि क्लेंजर यानी हमारे वो जो पोर्स होते हैं, ठीक है,
तो जो मैं AM और PM की जो मैं बात कर रही थी ना, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर किसी ने रोज सुबह और रोज शाम को विदाउट फेल यूज करना चाहिए। सुबह क्यों? सुबह ताकि हमारी स्किन को हम लोग तैयार करते हैं कि अब उसमें किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना आए, और रात को भी दिन भर जो हमारी स्किन पे धूल मिट्टी गंदगी पसीना ऑयल जो सारी चीजें हमारी स्किन पे आई है उसको हमें निकालना जरूरी है। क्लेंजर सबसे इंपॉर्टेंट वर्क करता है, चाहे कोई भी हो। हमारा एक डे की शुरुआत बिना क्लेंजर के नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि क्लेंजर क्या करेगा, ये आपके जो गंदगी है स्किन के ऊपर में उसको निकालने का बड़ा अच्छे से काम करता है। तो अभी मैम आपको ये क्लेंजर बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको और एक चीज मैं आपको एडवांस अगर मैं आपको बताऊं कि अभी भी हमारी रेंज, अभी भी हमारा जो प्रोडक्ट है, जब तक मैम क्लेंजिंग कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी एक बड़ी अच्छी सी नई रेंज एक लॉन्च हुई है दोस्तों, अमेजिंग रिजल्ट लेकर आ रही है। और सबसे अच्छी बात है उस रेंज के बारे में कि वो जो एजिंग की जो प्रॉब्लम है जिससे हम सब परेशान होते हैं कि कभी, और एजिंग देखिए जरूरी नहीं है कि 30s के बाद में होती है या 50s के बाद में होती है। आज के समय में जो एजिंग है वो किसी भी एज ग्रुप से स्टार्ट होती है। अगर आप देखो आज के समय में जो छोटा बच्चा है उसको भी एजिंग की प्रॉब्लम उसको भी स्टार्ट हो जाती है। तो वहां पर हमारे पास में बड़े अच्छे से हमारे पास में यानी ड्राई स्किन और ऑयली स्किन के लिए स्पेशली वहां पे क्लेंजर्स वहां पे लॉन्च हुए हैं। ठीक है, सो बाद में अगेन मैं आपको बोलूंगी कि जिसने भी आपको इनवाइट किया है आप उनके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो, वो आपको बता देंगे। और वो क्लेंजर अगर आप यूज करेंगे तो आप खुद होके देखेंगे कि आपको उसमें, है ना, मैं एक बार आपको मैं उसकी पैकेजिंग में आपको यहाँ पर मैं एक बार दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को उसमें पता चल जाए। बहुत ही बढ़िया तरीके से वो रेंज हमारे लिए रिजल्ट लेकर आ रही है, हमारे लिए बड़ा अच्छे से हमारे लिए वो वर्क कर रही है। काफी लोगों को वो प्रोडक्ट काफी अच्छी तरीके, क्योंकि हमने कुछ लोगों को जब वो टेस्टिंग के लिए जब हमने दिया, अभी रिसेंटली वो रेंज वो लॉन्च हुई है तो काफी अच्छा, लेकिन अगेन वो स्किन टाइप के हिसाब से है। तो 1 मिनट में आपको वो जस्ट उसकी मैं पैकेजिंग में आप लोगों को दिखा देती हूँ कि वो कैसी लगती है, कैसा वो हमारे लिए रिजल्ट लेकर आ रहा है। तो 1 सेकेंड, तो वो है हमारा, ये है वो हमारी नई पूरी की पूरी एडवांस्ड रेंज आई है दोस्तों। ठीक है, जिसके अंदर में ऑयली स्किन के लिए एक अलग प्रोडक्ट है एंड नाइट के लिए अलग प्रोडक्ट है। ठीक है, सो अगर आपको इसके बारे में, तो क्लेंजिंग जैसे मैम कर रही हैं उसी तरीके से आप ये क्लेंजर को ले सकते हैं, ड्राई स्किन एंड ऑयली स्किन के लिए अलग अलग तरीके से, है ना। और वो क्या करेंगे, वो आपके लिए इस तरीके से आपके लिए वो रिजल्ट लेकर आएंगे। तो आप इस तरीके से ड्राई एंड ऑयली का आप लोग सेट ले सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं और अपनी स्किन को ब्यूटीफुल आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो मैम ने अभी क्लेंजिंग कर लिया है और इसके बाद में अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। अभी जैसे कि आई एम ऑडिबल मैम, अभी हमारा क्लेंजर कंप्लीट हो गया है, मोबाइल चल रहा है, अभी हमारा क्लेंजर कंप्लीट हो गया तो हम इसको थोड़ा सा रब कर देंगे और इसके बाद हम अप्लाई करेंगे स्क्रबर। सेम वही प्रोसेस जितना मैंने बताया था कि 5 प्लेसेस पर, सबसे पहले फोरहेड पर, नोज पर, दोनों चेक्स पर, फिर थोड़ा सा मैं नेक पे लेना है और थोड़ा सा ईयर्स पे लेना है। ठीक है, फिर मैं हल्का सा अपने हाथों को वेट करके वही सेम जनरल स्ट्रोक के साथ में पूरे में अच्छे से स्क्रब को फैला दूंगी। और उसके बाद में फिर सेम वही मसाज हम स्टार्ट करेंगे चिन से, सेम वही सर्कल करके हल्का सा प्रेशर, फिर जॉ लाइन पर, जॉ लाइन के बाद में दोनों लिप्स के बाजू में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हल्का सा प्रेशर, देन नोज के बाजू में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हल्का सा प्रेशर, देन यहाँ पे नोज में हल्का सा प्रेशर, देन जहाँ बिंदी लगाते हैं ना वहां पर उसको हल्का सा प्रेस करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से दोनों आईज के बाजू में, फिर टेम्पल एरिया में, फिर उसके बाद में कान के पास में और एक और थोड़ा सा कान के पीछे में एक और प्रेशर पॉइंट होता है जो कि हमारे मतलब ये बोलते हैं ना जो
स्पाइनल पे दिया जाता है, बट वहां पे भी मैं नहीं दूंगी क्योंकि इनके कपड़े खराब हो जाएंगे। अगर कभी आप लोगों को जानना होगा तो आप बाद में क्वेश्चन कर लीजिएगा, मैं बता दूंगी। ठीक है, अब हम मसाज वापस से स्टार्ट करते हैं अपनी। जैसे कि पहले मैंने बताया था, सेम वही प्रोसेस रहेगा। उसके बाद में सिर्फ थोड़ी सी जो मसाज एड ऑन करने वाली है वो मैं आपको बता देती हूँ, ताकि फिर हमें शैरली मैम आगे इस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दे सके, है ना। तो पहले हम यहाँ पे वो फिंगर अपने चिप्स को उठाएंगे, देन मिडिल फिंगर से, देन रिंग फिंगर से, देन स्मॉल फिंगर से। ये किया, फिर उसके बाद हमें धीरे 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 सारी फिंगर्स के साथ में करना है। सेम प्रोसेस दूसरे चिक पर, वन फिंगर, फिर मिडिल फिंगर, देन रिंग फिंगर, देन स्मॉल फिंगर, फिर उसके बाद सारी फिंगर्स के साथ में धीरे धीरे इसको अप करना है। ठीक है, फिर इसके बाद में सेम जनरल स्ट्रोक। जनरल स्ट्रोक के बाद में हम नोज पे करेंगे। आप देख रहे हैं मैंने अपनी फिंगर से ऐसे वी बना रही हूँ, है ना। ये स्क्रब के टाइम पे ये नोज की मसाज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और नोज के आसपास के एरिया में, क्योंकि यहाँ पे व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स होते हैं, तो नोज की मसाज स्क्रबिंग के टाइम पे बहुत अच्छे से करनी चाहिए। और जहां जहाँ पे हमें व्हाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स होते हैं, यहाँ पर होते हैं बहुत सारे लोगों को चिक्स पर होते हैं व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स, तो ये मसाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्क्रबिंग के टाइम पे। बाकी सेम मसाज वही रहेगी जैसे आईज पे मैंने बताया था, सर्कल, है ना। फिर यहाँ पर जो बताया था मैंने आप लोगों को सर्कल, इसके साथ में हम एक और एड ऑन करेंगे, इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस, है ना। तो यहाँ पे क्रिस क्रॉस हम एक और एड ऑन करेंगे। तो ये मसाज एड ऑन किया हमने। अभी इसके बाद में प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज आपको शैली मैम देंगी, तो ओवर टू यू शैली मैम। यस, तो मैम ने अभी बड़ी अच्छी तरीके से स्क्रब का बताया कि उन्होंने स्क्रब किस तरीके से उन्होंने मतलब बता रहे थे कि आपको यूज करना चाहिए। और स्क्रब जो होता है देखिए वो बहुत एसेंशियल। कितनी हमारी बहनें यहाँ पे स्क्रब यूज करती है, क्या एक बार मैं हाथ देख सकती हूँ उनका? और जिन्होंने कैमरा बंद कर दिया जल्दी जल्दी से, क्या मैं उनके हाथ देख सकती हूँ? देखिए कैमरा बंद, यानी फिर मेरा प्रश्न उन्हीं से रहेगा, तो जल्दी से कैमरे ऑन करके आ जाइए सारे लोग। यस अगेन, ओके। देखिए काफी लोग, कैमरे में बंद करिए, अच्छा नहीं लगेगा ना, फिर वही बिना स्क्रीन के फिर हीरो हीरोइन वाली बात आ जाएगी। ठीक है, तो कैमरे बिल्कुल मत बंद करिए, है ना। सो देखिए स्क्रबिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कितनी हमारे करती है, कुछ लोगों ने हाथ हैंड। देखिए जैसे जैसे हमारी एज होती जाती है ना, अगर मैं आपको इसका एक इम्पोर्टेंस बताऊं तो क्या होता है ना, हमारी स्किन की, मैं आपको थोड़ी सी एक बार मैं आपको संरचना बताती हूँ। हमारी स्किन की संरचना कैसी है? आप सबने डनलप का गद्दा देखा है? आप सबके घर में होगा, है ना। तो वो कैसा होता है, यानी अगर आप वो मैट्रेस को अगर आप देखेंगे, नीचे में एक सिलाई होती है, बीच का भाग थोड़ा मोटा होता है और ऊपर एक सिलाई होती है। सही है गलत? रहता है ना ऐसा? यस, बिल्कुल वैसी हमारी स्किन होती है। स्किन भी हमारी 3 लेयर्स में होती है। ठीक है, एक होता है जो सबसे नीचे की लेयर, बीच की लेयर, एंड ये जो दिखाई देता है जिसको हम तीसरी लेयर बोलते हैं। तो यानी ये हो गया एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। ठीक है, आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं। सभी लोग, या तो फिर मैं बड़ा सिंपल तरीके से, अगर हमको समझो गद्दा नहीं समझ आया, सबने चोकोबार आइसक्रीम तो खाई होगी। कोई भी ऐसा यहाँ पर नहीं होगा जिसको चोकोबार आइसक्रीम है। तो चोकोबार आइसक्रीम कैसी होती है? सबसे पहले उसमें लकड़ी होती है, बीच में उसके वो व्हाइट वाली क्रीम होती है और उसके ऊपर में चॉकलेट होती है। 3 लेयर हो गए। बिल्कुल वैसी हमारी स्किन है, हमारे बाल भी वैसे ही रहते हैं। ठीक है, 3 लेयर में। तो बाल का कभी सेशन होगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो हमारे यानी स्किन यानी 3 लेयर में। अब क्या होता है, सेल्स का जन्म होता, पुराने होते, डेथ होती है। ठीक है, ये साइकिल रेगुलर चलता रहता है। जब हम यंग रहते हैं, ठीक है, जब हम जवान रहते हैं, उस समय ये साइकिल बहुत जल्दी 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 चलता है क्योंकि बॉडी एकदम यंग है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज होने लग जाती है, क्या होता है, हमारी स्किन में यानी वो जो साइकिल यानी सेल रीजेनरेशन का जो काम है वो स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है। तो जो काम पहले बहुत जल्दी हो रहा था अब धीमा। तो धीमे होने के कारण से, ठीक है, तो जो सेल्स को झड़ना है वो सेल्स वहीं के वहीं रहते हैं, नए सेल्स आ नहीं रहे। अब वो डल हो गए हैं, मुरझा गए हैं, है ना। आपने देखा ना वो पेड़, देखिए गुलाब का फूल, जिसमें वो फूल भी को मुरझा गया, कैसा हो जाता है तो गुलाब का ही पेड़, लेकिन कैसा लग रहा है, बिल्कुल वैसी हमारी स्किन की हालत हो जाए, मुरझा गए। तो अब हम क्या करें? तो वहां पर ना स्क्रब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्क्रब क्या करता है, वो जो डेड सेल्स है, ब्लैक हेड्स है, व्हाइट हेड्स है, आपकी स्किन से हटा देता और आपकी स्किन में ग्लो लेकर आने का काम करता है दोस्तों। इसीलिए स्क्रबिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देखिए, आप कभी स्क्रबिंग करिए और इमीडिएट आप बाहर जाइए, है ना, आपको आपके चेहरे पे बड़ा अच्छा सा ग्लो दिखाई देगा।
ठीक है। तो स्क्रब करना हफ्ते में, आई नो देखिए आप लोग बहुत बार सोच रहे होंगे कि हमको रोज ऐसी लेट के करना है, कैसे करना है, इतना जरूरत नहीं है, वो तो अभी मैम आपको फेशियल सीक्वेंस में बता रहे। इसीलिए हम जब घर में करते हैं हमें कुछ नहीं करना, 5 स्पॉट्स में आप अपने प्रोडक्ट को लेकर डिवाइड कर लीजिए सर्कुलर मोशन पे, यानी हमारे ये जो पफ्स होते हैं बस इसका आपको सहारा लेना है, नेल्स का सहारा नहीं लेना। सर्कुलर मोशन में आपने जैसे मैम ने वो जो सीक्वेंस आपको बताया बस उसी तरीके से आप उसको मसाज करते रहिए, नीचे की तरफ में नहीं करिए, आप अपवर्ड्स में करिए, आंखों के पास में जिस तरीके से बताए उस तरीके से करिए, फोरहेड पे करिए, नोज पे करिए। तो ये क्या होगा, आपकी स्किन में जो डेड सेल्स है, ब्लैक हेड्स है, व्हाइट हेड्स है, वो सारे के सारे निकल जाएंगे और आपकी स्किन में क्लीनलीनेस, जो हम बात करें एक ग्लो की, वो बहुत अच्छी तरीके से दिखाई देगा। ठीक है। तो अगेन अभी तक, और मैं आपको बताऊं, देखिए हम लेडीज तो ब्लेस्ड है, क्यों, और जेंट्स ना थोड़े से हमसे ब्लेस्ड नहीं है, मैं ये मानती हूँ। अब मैं आपको देखिए, हम ना इस तरीके से कर सकते हैं अपनी स्किन को, यानी हम इस तरीके से जब करते हैं तो यानी हमारी स्किन का ये कमांड है कीप ग्लोइंग, हमेशा ऊपर की तरफ में रहो। लेकिन बेचारे जेंट्स, उनकी आ जाती है दाढ़ी। ठीक है। तो अब बताइए, अब दाढ़ी से अगर वो ऐसे ऐसे करेंगे तो बेचारों को तकलीफ होगी, पेन होगा, है ना। तो इसीलिए उनको तो नीचे ही करना पड़ेगा, है ना, या फिर अगर उन्होंने शेव किया है तो कर सकते, लेकिन फिर भी वो दैट इज वेरी पेनफुल, है ना। तो बेचारों को ऐसे हमेशा, चाहे वो क्लेंजिंग हो, स्क्रबिंग हो, करना बहुत ज्यादा एसेंशियल हो जाता है दोस्तों। तो बिना कुछ किए, बिना यानी उसको, यानी आपको नजरअंदाज नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको क्या करना है, क्लेंजिंग एंड स्क्रबिंग। और स्क्रबिंग देखिए मस्त है, स्क्रबिंग आपको रोज नहीं करना है, स्क्रबिंग हमारा वीकली ट्रीटमेंट है। तो आप इसको वीक में कम से कम 2 बार आप इसको जरूर 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 करते हैं। ठीक है। और इसके मैं आपको और एक खासियत बताई, इसमें वो जो बीड्स है, सीड्स जो है, ठीक है, वो ना डिसॉल्व होते हैं स्किन पे। आप देखिए मार्केट में जो बहुत सारे जो स्क्रब्स मिलते हैं ना, उसके बीड्स थोड़े से, ठीक है। सो हम स्क्रबिंग जरूर करें, जो अपनी स्किन को हमेशा ग्लोइंग देखने मांगता है ना। तो मुझे ऐसा लगता है जितनों ने कैमरे ऑन रखे हैं वो सब तो ग्लोइंग देखने मांगते हैं, अब जिन्होंने बंद रखे हैं तो उनका मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन जितनों के कैमरे ऑन है वो सारे लोग अगर चाहते हैं कि उनकी स्किन ग्लो करे तो उसके लिए स्क्रब बहुत 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 जरूरी। एंड राइट स्क्रब दोस्तों, स्क्रबिंग तो करना है लेकिन राइट ब्रांड से करना है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ओवर टू यू मैम। किरण मैम मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। ओके ओके। तो मैम हमारी श्वेता मैम नहीं दिख रही है मुझे। श्वेता जी आपका म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। और वो हाँ, ठीक है। तो श्वेता मैम जब तक आपको स्क्रबिंग का वो बता रही है, जब तक वो निकाल रही, तब तक मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि स्क्रब तो हो गया, ठीक है। जब तक मैम आई थिंक सो वो अपना अनम्यूट कर पा रही है या नहीं। मैम एक बार अनम्यूट कर लीजिए फिर बताइएगा। तो श्वेता मैम ने देखिए अभी क्या किया, स्क्रबिंग कर दिया। स्क्रबिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोगों को स्क्रबिंग, अब स्क्रबिंग के बाद में और एक स्टेप आता है जो कि करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और वो हो जाता है मसाज, ठीक है। क्योंकि स्किन को मसाज करना भी तो इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन, है ना, हमारी स्किन में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन की कमी आ जाती है, मतलब स्लो हो जाता है। जैसे मैंने कहा हर चीज डिपेंड है हमारी एज के हिसाब से। अब अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा, आपने कभी नोटिस किया, देखिए हमें कभी सर दर्द होता है, आप लोग सब देखिएगा, और फिर हम बोलते हैं यार तेल की चंपी कर दो, होता है ना, कभी आपने देखा है वो चीज। और जब हम तेल की चंपी करते हैं हमें बड़ा अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्या तेल हमारे स्कैल्प के अंदर चला गया, है ना? क्या हुआ, जब हमने मसाज किया स्कैल्प में तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हुआ, और ब्लड सर्कुलेशन की वजह से हमें रिलैक्स्ड फील होता है, ठीक है। अब ये क्योंकि सर का इसलिए मैंने आपको उदाहरण दिया, लेकिन स्किन में आपको समझ में नहीं, तो अब आप इसे रिलेट कर पाएंगे कि जैसे आपका स्कैल्प को जैसे रिलैक्स फील होता है, सर दर्द हो रही है और आपको अच्छा लगता है, बिल्कुल वैसे ही हमारी स्किन को अच्छा लगता है जब हम लोग मसाज करते हैं, ठीक है। तो मैम आर यू रेडी? श्वेता मैम
वो थोड़ा सा मोबाइल में शायद अनम्यूट नहीं हो पा रहा था मेरा, कोई इसलिए बात मैंने दूसरे मोबाइल से यस मैम, या अभी मैं स्क्रब को रब कर रही हूँ, थोड़ा सा इसे निकाल देंगे हम, क्लीन कर लेंगे थोड़ा सा फेस। वैसे तो ये इसके जो पार्टिकल्स रहते हैं वो इतने अच्छे होते हैं कि आप अगर नहीं भी रिमूव करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा रिमूव कर देती हूँ उसको, है ना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अभी हमारा फेस ऑलरेडी वेट है ना, इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे क्रीमी मसाज। सेम वही प्रोसेस की हमें 5 जगह पे अपने क्रीम को अप्लाई करना है, सेम फेस पर और थोड़ा सा नेक पर और थोड़ा सा ईयर्स पर, है ना। अभी मसाज की तो वही प्रोसेस जो मैंने बताया था, सबसे पहले हम स्टार्ट कभी भी करेंगे तो जनरल स्ट्रोक से ही करेंगे, है ना, ताकि हम पूरे में क्रीम को अच्छे से अप्लाई कर पाए। इसमें हम कुछ और मतलब अभी एड ऑन करेंगे, हमारे कुछ स्टेप्स एड ऑन करेंगे। जैसे कि हमने अभी स्क्रबिंग कर लिया, क्लिनजिंग कर लिया फेस के साथ में, बहुत ज्यादा हमने अभी छेड़खानी कर ली है ना अपने स्किन के साथ में, तो हमें थोड़ा सा उसको क्रीमी इफेक्ट देने के लिए हम मसाज देंगे, है ना, अच्छे से, ताकि हमारी स्किन को थोड़ा सा अच्छा फील हो। जैसे कि जब तक कि मैं, और अभी तो मैं शुरू के ही वही स्टेप्स करूंगी, तब तक के मैं चाहूंगी कि शर्ली मैम क्रीमी मसाज के बारे में थोड़ा सा बताएं। ओवर टू यू शर्ली मैम। फिर जब मैं थोड़ा सा मसाज, जब दूसरा स्टेप्स बताऊंगी तब मैं फिर आपको बीच में मैम को रोक के फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ और मसाज। ओवर टू यू शर्ली मैम। यस तो ठीक है, तो मैम ने अभी, आप जैसे अभी देखिए स्क्रब उन्होंने निकाल दिया, तो स्क्रब उन्होंने अभी आपने देखा कि उन्होंने टिश्यू से उन्होंने वाइप किया, लेकिन अगर हम लोग घर में हैं तो हमें ऐसा वाइप करने की जरूरत नहीं, हम जस्ट पानी को लेकर हम अपने फेस को वॉश कर सकते हैं, या फिर वेट टॉवल लेकर भी आप उसको वाइप कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, जैसे कि अब क्रीमी मसाज, जैसे मैंने आपको कहा मसाज करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो मसाज से क्या होगा, आपका एक तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, आपकी स्किन में टाइटनिंग आएगी, आपकी स्किन में जो ड्राइनेस है, जो डलनेस है, वो सारी चीजें आपकी हट जाती है। तो इसीलिए, और स्पेशली अगर हम देखें हमारे आंखों के ये पास का जो एरिया होता है, या फिर हमारे माउथ के पास का ये जो एरिया होता है, यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पर स्क्रबिंग यानी, या फिर हम बात करिए, बहुत ज्यादा ड्राइनेस दिखाई देता है। आप देखिए, कभी आप देखो अगर हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो क्योंकि ये ड्राइनेस की वजह से वो अच्छे से सेट नहीं होता है ना, काफी ज्यादा पैची सा लुक देता है। सो जब आप मसाज करते हैं तो मसाज करने से क्या होता है, हमारी ये जगह भी रिलैक्स होती है, एंड ओवरऑल हमारे फेस को काफी अच्छा रिलैक्सेशन आपके हमारे फेस को मिलता है। तो इसीलिए मसाज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कितनी देर करना चाहिए ऑन एन एवरेज, अगर मैं आपको बताऊं, जो लोग रेगुलर करते हैं अगर वो 5 से 7-8 मिनट भी करेंगे तो चलेगा, है ना, जो लोग रेगुलर करते हैं। लेकिन जो कभी कभी करते हैं वो कोशिश करें कि कम से कम 8 से 9 मिनट तक जरूर करें। हाँ, लेकिन जब हम लोग पार्लर्स में या फिर हम इस तरीके से प्रोफेशनल तरीके से जब हम करते हैं तो वहां पे हम थोड़ा सा टाइमिंग हम उसको बढ़ा देते हैं। लेकिन आज चूंकि हम लोग डेमो दिखा रहे तो इतना लंबा टाइमिंग तो नहीं दिखाएंगे, सिर्फ आपको स्टेप्स वो आपको बता रहे हैं कि कैसे आपका यानी हैंड मूवमेंट, क्योंकि सारी चीजें डिपेंड है आपका, और इसके लिए आपको ऐसा प्रोफेशनल होना जरूरी नहीं है दोस्तों, है ना। मैंने भी कहीं पर भी कुछ नहीं सीखा, आपको जस्ट आपको एक चीज को बस मेक श्योर करना है कि जो भी आप करें, आपके ये जो फिंगर के जो कुशंस होते हैं, आपने इससे आपने करने की जरूरत है। तो ये जो हमारे फिंगर के जो कुशंस होंगे, है ना, वो क्या करते हैं, वो ज्यादा आपकी स्किन के ऊपर में नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो आप हल्के हल्के हाथों से उसको मसाज करते रहिए। आपने देखा मार्केट में जो क्रीमी मसाज होता है उसमें वो लोग बार बार पानी लेकर उसको अप्लाई करते हैं, क्योंकि वो थिक होता है। लेकिन अगर हम इसकी अगर बात करें तो ये बड़ा पतला होता है, माइल्ड होता है, इसके अंदर में शिया बटर होता है जो इजिली हमारी स्किन के अंदर में डिसॉल्व हो जाता है, हमारी स्किन में अच्छे से वो मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो मैम मैंने प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, अब आगे आप चाहें तो आप बता सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी तक के जो स्टेप्स बताए थे वो आई थिंक सबने लिख लिए होंगे, है ना। अभी मैं आगे के स्टेप्स बताती हूँ। जैसे कि हमने लास्ट टाइम क्या किया था, 1 फिंगर, फिर सेकंड फिंगर, मिडिल फिंगर, फिर है ना रिंग फिंगर से ये सारी मसाज बताई थी। अब इसके बाद में हमें पूरे हाथों के साथ में, पूरे फिंगर्स के साथ में अपने चिक्स को अप करना है। उसके बाद में सेम प्रोसेस दूसरे चिक पर। उसके बाद हम करेंगे पिंचिंग। हल्का हल्का सा हमें अपने फिंगर स्टेप से स्किन को थोड़ा थोड़ा पिंच करना है, हल्का हल्का पिंच करना है, नहीं तो ज्यादा पिंच किया तो स्किन ही हाथ में
राइट, इसलिए हल्का हल्का पिंच करेंगे। हल्का हल्का पिंच करने के बाद में हल्का हल्का टैप करेंगे। जब भी आप पिंच करेंगे कभी भी, तो हमेशा याद रखें कि उसके बाद में टैपिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये टैपिंग होगी। फिर टैपिंग के बाद में हम हल्का सा अपने ये जो फिंगर्स है ना, फिंगर्स को ऐसे हल्का सा अप पोर्शन में हल्का सा पुश करेंगे, दोनों चिक्स को साथ में। सेम हम इसी से, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मेरा एक चिक पे है और एक चिन पर हाथ है ना, सेम। फिर इसी के साथ में हम नोज पे कर सकते हैं, फोरहेड पे कर सकते हैं। फिर वही सेम जनरल स्ट्रोक। फिर उसके बाद में अगेन हम स्टार्ट करेंगे चिन से। चिक के बाद में वापस हम नोज पे जाएंगे। नोज को हमने लास्ट टाइम वी में मतलब 2 फिंगर्स के साथ में किया था। अभी हम थंब के साथ में मसाज कर रहे हैं हल्की हल्की। फिर उसके बाद में प्रेशर देते हुए वापस। फिर आईज पे हमने जब भी ऐसे मसाज किया था, अभी हम सेम करेंगे, दोनों हाथ के साथ में 8 बनाएंगे। फिर उसके बाद में हल्का सा दोनों हाथों से इसको हल्का सा प्रेशर देके ओपन, देन अगेन पैक, ओपन, देन अगेन पैक। फिर उसके बाद में ये जो बोन्स है ना, चिक बोन्स को हल्का सा प्रेशर देते हुए यहाँ पे प्रेशर देंगे हम दोनों आईज के बाजू में, राइट। फिर उसके बाद में क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, अगेन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। फिर हल्का सा प्रेशर, अगेन अगेन। फिर आईज को रिलैक्स कर देंगे, ठीक है। फिर हम जाएंगे अपने वापस फोरहेड पर। फोरहेड पर जब भी मैंने बताया था सर्कल में मसाज करने के लिए, आफ्टर दैट 8 में मसाज करने के लिए। उसके बाद मैंने आपको बताया था क्रिस क्रॉस, राइट। फिर क्रिस क्रॉस के बाद हम इसमें एक मसाज और एड ऑन करेंगे। एक हाथ से हमें फिंगर से, मतलब 2 फिंगर से वी बनाना है और उसके बीच में हमें एक फिंगर से मसाज करनी है। फिर उसके बाद में हल्का सा प्रेशर यहाँ पर। फिर कान के बाजू में, उसको टेम्पल जोन बोलते हैं, यहाँ पर। फिर कान के पीछे। फिर उसके बाद में हमें अगेन नेक की मसाज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी हमारा फेस विजिबल होता है तो ऑफ कोर्स नेक भी विजिबल होता है। इसलिए यहाँ पे भी हमें सेम वही रिपीट करना है, पहले 1 फिंगर के साथ, फिर मिडिल फिंगर के साथ, इंडेक्स के साथ, फिर मिडिल, फिर रिंग, फिर स्मॉल फिंगर। फिर पूरे गले को अच्छे से, वो बोलते हैं ना चाइनीज फैन, पूरा फैन बनाना है हमें ना, ऐसे करके। फिर पूरे हाथ के साथ में आप फिर थोड़ी सी ईयर्स की मसाज। इस मसाज को एटलीस्ट हमें 5 to 10 मिनट करना चाहिए, बट अभी हमारे पास टाइम का थोड़ा सा बाउंडेशन है, तो इस मसाज को एक बार और रिपीट करेंगे। आप सब एक बार और देख लीजिए कि मसाज कैसे करनी है। फिर उसके बाद हम पैक लगाएंगे। सेम हमने स्टार्ट किया जॉ लाइन से, फिर चिन, है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्रिस क्रॉस, अगेन नोज पर, नोज के बाजू में। फिर यहाँ पे प्रेशर देखिए, यहाँ प्रेशर, देन यहाँ पर। फिर आईज के ऊपर, फोरहेड पर, एंड चेक पर।
बहुत ज्यादा शांति लग रही है। कोई देख भी रहा है, सुन भी रहा है, या मैं अकेले ही बोलते जा रही हूँ? नहीं श्वेता मैम, आप इतना अच्छे से कर रहे हो ना कि सब लोग उसमें खो गए हैं। एक्चुअल में ना सब ऐसा फील कर रहे हैं, मतलब मैं तो स्पेशली ये फील कर रही हूँ कि जैसे आप मसाज कर रहे हो तो वो मैं अपने चेहरे पे फील कर रही हूँ। मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है, स्टेप वाइज देख के तो इतना सुकून मिल रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही फेशियल करा रही हूँ अपने ऊपर ना। बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आप इतना ओके क्लियरली ओके। सारी चीजें बता रहे हो, इतना अच्छे से सिखा रहे हो, बहुत रिलैक्स फील हो रहा होगा। जो करा रहे हैं मैम वो भी बहुत अच्छे से बता रहे हैं आप। जी जी जी। अभी हमारी मसाज कंप्लीट हो गई है, तो हम थोड़ा सा अपने फेस को रिलैक्स करने के लिए जो हमारे जो पाम रहते हैं ना, उससे हम हल्का सा ऐसे प्रेशर देंगे। ये अभी हमारा यहाँ पे मतलब मसाज फिनिश हो गई है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे पैक। अगर किसी को कुछ भी पूछना है या किसी की कोई भी क्वेरी है तो वो चैट बॉक्स में क्वेश्चन अपने रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है या कुछ पूछना हो स्किन को लेकर, अपने किसी भी चीज के लिए, तो आप चैट बॉक्स में अपना क्वेरी डाल सकते हैं। आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो अगर पूछना है तो। ये अभी मैं मास्क अप्लाई कर रही हूँ। बाकी का जब आप मास्क आपने अगर फेशियल कराया होगा तो आपने देखा होगा कि वो कितने ज्यादा मतलब ऐसा उसको या तो रोज वाटर में आपको थोड़ा सा या फिर पानी में थोड़ा सा उसको घोल के लगाना पड़ता है, या फिर जो ऑलरेडी आते हैं तो वो आपकी स्किन को थोड़ा सा से मतलब जब आप उसको वॉश करते हैं तो आपकी स्किन आप देखेंगे कि थोड़ी थोड़ी सी ड्राई ड्राई, बहुत ज्यादा ड्राई फील होती है ना, और उसके साथ में से खिंची खिंची लगती है ना। बट ये वाला जो मास्क मैं अप्लाई कर रही हूँ ये एकदम मतलब थोड़ा क्रीम बेस है। क्रीम बेस रहने के बाद में इतना लाइट वेटेड है, इतना ज्यादा मतलब लाइट है कि आप स्किन पे अप्लाई करके, जैसे कि अभी मैं आप लोगों को दिखाया ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको ज्यादा क्वांटिटी में लगाया है। अदरवाइज इसकी क्वांटिटी से भी कम लगाई जाती है। ये विजिबल भी नहीं होता, हम इसको लगा के ना कहीं पे से घूम घूम के भी आ सकते हैं। कोई इशू नहीं है कि आपने लगाया है तो आपके घर में अगर गेस्ट आ गए तो आप बाहर ही नहीं निकल रहे। इतना ज्यादा लाइट रहता है कि आप इसको लगा के पूरे घर में आराम से घूम सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। और इतना सारा फिर जब हम अपनी स्किन पे मसाज करते हैं, है ना, स्क्रबिंग करते हैं, क्लेंजिंग करते हैं, तो उसके बाद में मास्क अप्लाई करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस मास्क के बारे में तो और जो भी नॉलेज देना, मतलब जो भी प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेलिंग बहुत अच्छे से देंगी हमें शर्ली मैम। तो मेरा मास्क ऑलमोस्ट लगा के हो गया है। और मास्क लगाने के लिए बस ये है कि जब भी मास्क लगाए तो उसको थोड़ा सा अपर डायरेक्शन में लगाए, कभी भी इस तरह से मास्क न लगाए, हमेशा से अपर जाते हुए ही मास्क लगा दें। ओवर टू यू शर्ली मैम। शर्ली मैडम का नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है, तो मैडम की नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट हो गई, तो आप कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, जैसे कि बताया था कि मास्क लगाना क्यों इम्पोर्टेंट होता है हमारा। जब हमने अपने स्किन के साथ में इतना सारा क्लेंजिंग किया, फिर स्क्रबिंग किया, इतनी सारी मसाज की, तो थोड़ी बहुत हमारे स्किन में, और जैसे कि हम मैडम ने बताया था कि स्किन में पॉल्यूशन के साथ में हमारी स्किन कितनी ज्यादा खराब हो जाती है। खराब होने के बाद में स्किन, और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, वो बोलते हैं ना इलास्टिक जैसा रहता है कि जैसे जैसे ज्यादा टाइम होता है इलास्टिक खराब होता है ना, उसकी इलेक्ट्रिसिटी खराब हो जाती है। वैसे ही हमारी स्किन के साथ में होता है कि जब हम अपनी स्किन, हमारी जैसे जैसे हमारी एजिंग होती है तो हमारी स्किन की इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ना खराब होती है। कोलेजन जैसे हमारे स्किन का कम होता जाता है तो हमारी स्किन खिंची खिंची, उसके कारण हमारी स्किन मतलब ऐसे झुली हुई दिखती है, जो मतलब रिंकल्स आते हैं हमारी आईज के पास में, यहाँ पे स्माइल वाले पोर्शन में जो भी रिंकल्स आते हैं उसी के कारण होते हैं। तो मास्क लगाने से हमारी स्किन में टाइटनिंग आती है, और उसके साथ में अगर हम कुछ इंटेक में अगर कुछ प्रोटीन्स लें तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। बट मास्क मतलब एटलीस्ट वीक में ट्वाइस तो भी लगाना चाहिए हमें। जैसे कि मैंने आज आपको जो भी रेंज बताई है प्रोडक्ट्स की, वो एक एसेंशियल रेंज है ना। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें सब में लिखा हुआ एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब होता है कि आपकी स्किन के लिए जरूरी है वो। एसेंशियल मतलब जरूरी, डेली बेसिस पे आपको जरूरी है। तो इसमें से जैसे हम क्लेंजर है और उसके बाद में मॉइस्चराइजर है, ये हमें एटलीस्ट, ये मॉइस्चराइजर है, ये हमें एटलीस्ट डेली लगानी चाहिए, मॉर्निंग में और नाइट में। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मॉर्निंग में जो भी हम चीजें अप्लाई करते हैं, जो भी हमने, अगर हमने फेस क्लीन किया, क्लींजर किया, फिर दैट हमने मॉइस्चराइजर लगाया, तो चेक करें कि उसमें SPF 30 होना चाहिए।
ताकि वो हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करे अच्छे से। आफ्टर दैट जब हम जो चीजें नाइट में यूज करते हैं, नाइट में यूज करना क्यों जरूरी है? एक तो सबसे अच्छी स्लीप लेना जरूरी है, और नाइट में आपकी स्किन को क्लीन करके आप जो भी मॉइस्चराइजर या जो भी क्रीम अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आप बहुत अच्छे से, मतलब एक तो उसका प्रोडक्ट्स जो आप जो भी यूज कर रहे हैं उसका देखिए कि उसका क्वालिटी कैसा है, कि मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी। ऐसा ना हो कि आप जो भी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं आपने रात में लगाया कि आपकी स्किन अच्छे से थोड़ी सी रिफ्रेश होगी, थोड़ी सी अच्छी होगी, बट उसकी जगह और आपने केमिकल लगा लिया और आपकी स्किन खराब हो रही है। तो प्लीज प्रोडक्ट्स भी चेक करके लगाइए, है ना, ताकि हम रात में जब हम सोते हैं ना, तो हमारी हमारी बॉडी है ना, अपने आप को रिपेयर करने का काम करती है। हमारे सेल्स जो हमारी बॉडी को वो अपने आप को रिपेयर करता है, हमारी स्किन अपने आप को रिपेयर करती है, तो वो टाइम रिपेयरिंग का होता है। तो प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे यूज कीजिए, और नाइट में जरूर अपना फेस क्लीन करके और कम से कम मॉइस्चराइजर अच्छा सा क्रीम कुछ अप्लाई करके लग रही है, ताकि जैसे जैसे हमारी एज हो रही है तो कम से कम हमारे फेस में एजिंग ना दिखे, राइट। वैसे हम ये मास्क लगाए, जैसे मास्क की बात कर रहे थे, तो मास्क जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कम से कम 10 मिनट्स तो लगाना चाहिए, 5 to 10 मिनट हमें मास्क अप्लाई करना चाहिए। बट यहाँ पर हमारे पास टाइम की थोड़ी सी लिमिटेशंस है, तो तब तक के मैं चाहूंगी कि अगर किसी का इंट्रो लेना हो तो तब तक के आप इंट्रो ले सकते हैं। ओवर टू यू नीतू जी। मैम थैंक यू श्वेता मैम, बहुत अच्छे से आपने बताया। और मैंने एक चीज नोटिस भी करी इस प्रोडक्ट में कि मोस्टली जब हम पार्लर्स में जाते हैं तो वो लोग क्रीम भी लेते हैं ना, तो इतना ज्यादा लेते हैं और फिर पानी से वो बहुत देर तक करते रहते हैं। तो और आपने यहाँ पे किया है तो वो बिल्कुल एक, जैसे कहते हैं ना, छोटा छोटा पॉइंट रख कर ही किया है, तो मतलब लगता है कि बहुत कम क्वांटिटी में आपने और बहुत बड़ा इफेक्ट दिखा दिया। तो ये मुझे ऐसा फील आया, क्योंकि मोस्टली हम पार्लर में जाते हैं तो ये चीजें देखी है, वो इतनी सारी क्रीम लेके पूरे फेस को लेके पूरा पूरा करने लगते हैं, और यहाँ पर आपने बिल्कुल इतना सा किया है। और ग्लो भी, मतलब हमने कल के सेशन में भी देखा था, तो उन्होंने भी बहुत थोड़ा थोड़ा सा उसमें किया था। परसों जो हमारा सेशन हुआ था उसमें भी बहुत थोड़ा सा ही उन्होंने यूज किया था क्वांटिटी वाइज, बट उसका इफेक्ट बहुत अच्छा दिखा था। तो आज मैंने ये दोबारा नोटिस किया है कि इसमें फिर भी वही चीज है कि आपने बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी ली है और उसका इफेक्ट हमें अच्छा ही देखने को मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा है इस प्रोडक्ट के लिए। अगर किसी की कोई भी क्वेरी है या कोई भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। और हमारा जो पैट गुरुकुल ग्रुप है, अगर किसी भी चीज से रिलेटेड, सपोज जैसे आपको हेयर से रिलेटेड या कुछ भी आपको स्किन में प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप उसके लिए क्या चीज मतलब सजेशन चाहते हो, तो वो भी आप अपने, हमारा जो पैट गुरुकुल ग्रुप है जिसमें आप हो ऐड, तो आप उसमें भी पूछ सकते हो। वहां पे हमारे सर हैं, मैम है, वो आप लोगों को बता देंगे कि वहां पे आपके लिए क्या आपके लिए बेटर है जो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम एक दो जनों के और इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। कैमरे तो सभी के बंद हैं। संतोष बिधावी, संतोष जी हैं इसमें? हरत अंकिता, मुझे लगता है सभी लोग अपने कैमरे बंद करके बैठ गए हैं। आप लोग सेशन देख रहे हैं, आपको अच्छा भी लग रहा है या नहीं, कम से कम यही बता दीजिए। अच्छा लग रहा है। चैट बॉक्स में ही बता दीजिए, या आप माइक ऑन करके भी बता सकते हैं आपको आज का सेशन कैसा लगा। कुछ भी आप अपने ओपिनियन देना चाहते हैं, कुछ भी चीज आप पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। ओके नीतू जी, जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो पैच है वो थोड़ा थोड़ा ड्राई हो गया है। वैसे तो हमें थोड़ा सा और टाइम चाहिए था, बट टाइम इतना ज्यादा है नहीं हमारे पास, तो हम इसको बाकी के आपको देखेंगे कि वो डायरेक्ट आपको वॉश करा के देंगे या फिर रब करके देंगे, मतलब ऐसे ही वाइप कर देंगे। बट ये वाला जो है पैक, इसको हम थोड़ा सा हल्के से मसाज के साथ में वाइप करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये क्रीमी मसाज है, तो इसमें मतलब सॉरी, ये जो क्रीम बेस है, तो इसको हम, मतलब ये इतना सॉफ्ट रहता है, इतना अच्छा कि स्किन पे पता नहीं चलता, इसलिए हम इसको हल्का सा मसाज करके, क्योंकि ये क्रीम बेस है इसलिए हम हल्का सा मसाज करके इसको निकाल दें।
आई होप आज किसी ने सीखा होगा कि कैसे फेशियल करना चाहिए, राइट? एक्चुअली श्वेता जी क्लियर दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, पता नहीं, बीच बीच में थोड़ा सा ब्लैंक हो रहा है। ओके 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 जी श्वेता मैम, किसी का एक क्वेरी है जी जी, मैम। पूछिए। फोरहेड पर अगर लाइंस के लिए क्या कर सकते हैं? फोरहेड्स के लिए जैसे मैंने आपको मसाज के स्टेप्स बताए हैं, वो मसाज अगर आपने नोट डाउन किए तो बहुत अच्छी चीज है। अगर नहीं समझ में आए फोरहेड्स के लिए वही कर सकते हैं आप जिसमें रिंकल्स। मैम नेटवर्क इशू है क्या? शायद आपका आवाज ब्रेक हो गया। जी जी, वहां से थोड़ा आई थिंक नेटवर्क इशू है। श्वेता जी थोड़ा चेक कीजिए, ओके ओके आवाज ब्रेक हो रही है। अभी आ रहा है? हाँ श्वेता जी बोलिए अब आप। हाँ जी, एक्चुअली जैसे मैंने बताया था कि फोरहेड के लिए जो मैंने मसाज बताया है ना, वो मसाज को ध्यान में रख के आप मसाज कीजिए डेली बेसिस पे, है ना। डेली बेसिस पे मसाज करेंगे तो जो हमारे जो ये आते हैं ना रिंकल्स, फाइन लाइंस जो आते हैं वो नहीं आएंगे, हमारी एजिंग हमारी कम दिखेगी। और मैंने वही बताया कि आप प्रोडक्ट्स कौन से यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि प्रोडक्ट्स कौन से यूज कर रहे हैं, राइट? राइट। एक क्वेश्चन और है आपका, पिगमेंटेशन के लिए पूछा है, सॉल्यूशन कोई? पिगमेंटेशन के लिए, पिगमेंटेशन में उसका एक अलग सेशन है हमारे पास में, तो उसमें आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा कि पिगमेंटेशन के लिए क्या करना चाहिए। ओके। और आप सब ग्रुप में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके हिसाब से आपको वहाँ पे भी प्रोडक्ट की नॉलेज डिटेलिंग दी जाएगी। और आज का जो सेशन हुआ है उस सभी प्रोडक्ट के वहाँ पे डिटेलिंग आपको दी जाएगी। जी और ये कंटिन्यू। अभी मैं इसके ऊपर मॉइस्चराइजर लोशन अप्लाई कर रही हूँ, SPF 30 है। मास्क लगाया, मास्क के बाद में थोड़ा सा मॉइस्चराइजर अप्लाई करना जरूरी है ना। चलिए ठीक है, मैं इनको उठा के बिठाती हूँ, है ना, फिर आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। ओके ओके मैम। श्वेता जी ने बहुत अच्छे से समझाया है, क्लियरली हमें सारे स्टेप बताए हैं, और होप आप सभी को भी बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए, तो कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपको जिन्होंने इनवाइट किया है आप उनको कॉल कर सकते हैं, या डायरेक्ट सर और मैम से भी आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। कोई इशू नहीं, आप आराम से पूछ सकते हैं, जिसको जो भी चीज की रिक्वायरमेंट है या जो भी कोई प्रॉब्लम या समस्या कुछ भी है। ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे साथ में जो यहाँ पर बैठे हुए हैं सारे सीनियर्स जितने भी हैं, ये सब ब्यूटिशियन हैं और हेयर एक्सपर्ट है, या मतलब हर चीज में सब लोग कोचेस हैं। मतलब ये बहुत अच्छे से आपको ट्रीटमेंट सिखाएंगे भी, बताएंगे भी, और आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो ये आपको वहां पे आंसर भी देंगे। तो आप कुछ भी आपको है तो आप वहां पूछ सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको बताती हूँ, नेक्स्ट सेशन में हम लोग सीखेंगे अब न्यूट्रिशन स्किन केयर के बारे में। तो जो हमारा नेक्स्ट सेशन है वो सैटरडे को होगा, और उसमें हम लोग न्यूट्रिशन स्किन केयर के बारे में सीखेंगे। और आप सभी लोग टाइम से उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और अच्छा लगा है, और अब ज्यादा से ज्यादा सब लोग अपना कैमरा ऑन करके ही बैठिएगा, तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। और आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, आप प्लीज इसका भी हमें रिव्यू दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का पॉजिटिव रिव्यू आएगा या अगर नेगेटिव भी आएगा तो हम लोग सीखेंगे। और जो हमारे यहाँ ऐसा होता है ना, जैसे हम कुछ गलत कर भी रहे हैं और आप हमें रिव्यू देंगे, तो हम उसके हिसाब से अगले सेशन में उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब ये सेशन हमें बहुत आगे तक लेके जाने हैं, तो इस पे हम रेगुलर वर्क कर रहे हैं। तो कमियों से ही इंसान सीखता है, तो जहां हमारी कमियां हो गई हैं वो आप हमें सिखाएंगे, आप हमें बताएंगे, तभी हमें पता चलेगा कि हम यहाँ गलत गए, यहाँ सही है। जो भी चीज है, आप लोगों का सजेशन बहुत मूल्यवान है हमारे लिए। तो आप प्लीज अपना जो भी आपका रिव्यू है वो जरूर दीजिएगा। और श्वेता जी ने तैयार कर दिया है शायद मैम को, तो श्वेता जी अब आप कुछ जिन्होंने फेशियल कराया है वो बताएंगे उनको कैसा फील हो रहा है। हाँ
Over to you, Shweta ma'am. हेलो, आई एम ऑडिबल? आ रही है मैम आपकी आवाज, बोलिए ना। यस यस यस। मेरी फ्रेंड है, तो ये आपको बताएंगी कि उनको कैसा लगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? ऐसा तो मतलब स्क्रबिंग जब की तो ऐसा मतलब बहुत ज्यादा हार्श तो नहीं हुआ? और पैक लगाने के बाद में ऐसा ड्राइनेस कुछ नहीं, बहुत सॉफ्ट स्किन लग रही है। इसके तो रिजल्ट ग्लोइंग हो रही है श्वेता जी, बहुत ग्लोइंग दिख रही है यहाँ से ही ना, तो इतनी सॉफ्ट भी दिख रही है और स्किन ग्लो भी कर रही है। राइट। और इनका बिफोर आफ्टर मैं आपको फोटोज भेज दूंगी, है ना, तो वो आप लोगों को रिजल्ट ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो आई थिंक अगर किसी को कोई क्वारीज नहीं हो तो हम आज की मीटिंग को यहीं ओवर करेंगे। ओवर टू यू नीतू जी। थैंक यू सो मच श्वेता मैम, बहुत अच्छे से सारी चीजें हमने वाकई सीखी हैं। तो मैं अगेन यही बोलूंगी कि जिसको कुछ भी पूछना है या जिसको किसी भी चीज के लिए कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी आपको अपने बारे में कुछ भी जानना है, तो मतलब अपने ट्रीटमेंट या अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ भी शेयर करना है, तो आप लोग वो व्हाट्सएप ग्रुप पे कर सकते हैं। और आप सभी लोगों ने अपना मूल्यवान समय हमें यहाँ दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी नीतू जी, जी मैम। नीतू जी मैं कुछ कहना चाहूंगी। एक्चुअली श्वेता जी, आप हमारे जो गेस्ट है उनका एक छोटा सा वीडियो बनाइएगा कि उनको कैसे फील हो रहा है, ठीक है। और नीतू जी, हमारा नेक्स्ट सेशन का प्रमोशन। हाँ जी मैम। हाँ, नेक्स्ट सेशन का प्रमोशन करके आज का सेशन यही प्लान कीजिए। ठीक है मैम, आप प्रमोशन चूज करें। जी जी, आपको ही करना है, आपको ही करके मैंने बोला था आपको, तो मैंने यही बोला था कि नेक्स्ट हमारा न्यूट्रिशन स्किन केयर के बारे में रहेगा। तो हम लोग तब मिलेंगे, और टाइम से सभी लोगों को मैंने ज्वाइन करने के लिए बोला है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज टाइम से ज्वाइन कीजिएगा। और आपका वैल्यूएबल टाइम आप लोगों ने यहाँ पर हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं सैटरडे को, सेम टाइम सेम स्पेस, जूम मीटिंग पे। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, फिर मिलते हैं, ठीक है मैम। ओके बाय। थैंक यू जोरदार तालियां श्वेता मैम के लिए। बहुत बढ़िया श्वेता दीदी, आपने बहुत प्यारा यहाँ पे डेमो किया, लाइव डेमो। और नीतू जी बहुत प्यारी होस्टिंग, नीतू जी बहुत प्यारी होस्टिंग। नीतू जी के लिए तालियां, नीतू जी के लिए तालियां। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। आज आपने पैड गुरुकुल में आपने बहुत शानदार परफॉर्म किया। आप रिसेंटली हमारे साथ इस पैड गुरुकुल में आए हैं, हमारे परिवार का एक हिस्सा बने हुए हैं आप, और हमें आप पे बहुत प्राउड फील हो रहा है। रियली ऑसम ऑसम सर, थैंक यू सर। जब हम कहते हैं ना कि हम गुरुकुल में आए हैं, अच्छी जगह आए हैं, तो यहीं से बहुत कुछ सीख के जाना है और आगे उसे अपनी लाइफ में भी फॉलो करना है। तो जब हमारे शिक्षक इतने अच्छे हैं, तो फिर स्टूडेंट तो अपने आप अच्छे होते चले जाएंगे। हमारे सर और मैम के लिए रहने के बाद में भी इतनी अच्छी होस्टिंग कर रहे, लिटरली ऑसम। हैट्स ऑफ टू यू मैम। थैंक यू। तो ग्रुप में अपने फीडबैक देंगे ना। हम चाहते हैं पैड गुरुकुल हमारा वुमेन्स एम्पावरमेंट का यही हमारा मिशन है कि हम चाहते हैं कि ऐसी ही लेडीज आगे आई है। यहाँ पे बहुत सारी नई लेडीज है। अगर आप में से कोई अगर एक भी लेडीज अगर डिसीजन लेती है ना कि मैं मेरे लाइफ में इस तरह से अपने आप को एम्पावर करना चाहती हूँ, तो बहुत बहुत हमारा जो मिशन है हमारा वो सक्सेस हो जाएगा। एक लेडीज भी कोई डिसीजन लेती, एक लेडीज की आई कैन डू इट। यस सर, मैं ये कहूंगा कि यू कैन डू इट। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू किरण मैडम, थैंक यू विजन सर, थैंक्स। थैंक यू सर एंड मैम, थैंक यू एवरीवन। सभी गेस्ट के लिए थैंक यू।